तो हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स एफिनिटी। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर के बारे में, यानी कि FET के बारे में। तो इस वीडियो में हम लोग इसका दो पार्ट बनाएंगे, जिसमें आज के पार्ट में हम लोग देखेंगे कि FET होता क्या है और BJT, यानी कि इससे पहले आप लोगों ने पढ़ा होगा BJT, ये जो कि आपने 12th में पढ़ा होगा और सेकेंड ईयर में BSc सेकेंड ईयर में अगर आप सेमेस्टर वाइज हैं तो उसमें पढ़े होंगे कि BJT क्या होता है और FET और BJT में डिफरेंस क्या होता है, क्यों हमने FET की ज़रूरत पड़ी और BJT और FET में क्या डिफरेंस है, कितने टाइप का FET होता है, यानी कितने टाइप का फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर होता है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। अगर आपने बहुत सारे मैंने प्रीवियस वीडियोस बना रखे हैं BSc में, अगर आप हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। BTech कर रहे हैं आप तभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, या फिर किसी प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसमें फिजिक्स और मैथ्स आती है, उसके लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दिया है तो आप सभी लोगों का थैंक यू सो मच। तो इस वीडियो में हम लोग इन सब बातों को डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो इसका पार्ट 2 होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे इसकी वर्किंग और कंस्ट्रक्शन, मतलब फुल डिटेल आपको यहाँ पर मिलेगा विद प्रॉपर थ्योरी। ये देखिए हमारे पास थ्योरी भी है इन सभी टॉपिक्स की, तो हम यहाँ पे कोई टेंशन की बात नहीं है कि आपको यहाँ पर नोट्स नहीं मिलेंगे। नोट्स आपको कहाँ मिलेंगे, वीडियो में तो दिखाई ही जाएंगे। अगर आपको नोट्स प्रॉपर लिखने हैं तो उसके लिए भी हम आपके लिए फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। आपको कम्युनिटी टैब में आपको नोट्स मिल जाएंगे। तो हमारे प्रीवियस वीडियो को भी जाकर ज़रूर देखना, बहुत सारे मैंने वीडियोस बना रखे हैं BSc के लिए। तो चलिए बिना देरी के अपने टॉपिक पर बात करते हैं कि FET होता क्या है। फ्रेंड्स, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, FET का मतलब होता है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। अब इसका ये नाम क्यों पड़ा, अभी आगे आप समझेंगे कि FET फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर होता है। जिस तरह से BJT भी 3 टर्मिनल होता था, जिसमें हम लोग जानते हैं क्या होता था, हमारे पास एमीटर, बेस एंड कलेक्टर। क्या होता था BJT में, ये BJT की बात है, एमीटर बेस कलेक्टर, एमीटर बेस कलेक्टर। अभी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, इसके जितना भी हम आपको पढ़ाते जाएंगे उनके आपको यहाँ पर प्रॉपर नोट्स मिलेंगे, ठीक है। तो उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वीडियो में दिखेगा ही आपको उस तरह से। वीडियो में भी हम नोट्स एक्सप्लेन कर देंगे, साथ ही साथ आपको नोट्स हम कम्युनिटी टैब में प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। तो ये हमने BJT में देखा कि हमारे पास 3 टर्मिनल BJT होता था, जिसमें हमारे पास एमीटर होता था, बेस होता था, कलेक्टर होता था। उसी तरह हमारे पास जो FET होगा ये भी 3 टर्मिनल डिवाइस होगा, ये भी 3 टर्मिनल डिवाइस होगा, इसमें भी 3 टर्मिनल ही होंगे। पर यहाँ पर एमीटर बेस कलेक्टर नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, गेट, सोर्स, ड्रेन। तो इन सब के बारे में भी आगे चलकर हम बात करेंगे, पर इस वीडियो में हम इनको नहीं डिस्कस करेंगे। इनको हम तब डिस्कस करेंगे जब हम इसकी वर्किंग देखेंगे, और वर्किंग का होगा पार्ट 2। और पार्ट 2 तब आएगा जब आप इस वीडियो को शेयर करेंगे अपने फ्रेंड्स में, ताकि वीडियो ज़्यादातर लोगों तक पहुँचे। और साथ ही साथ इस भी होता है, साथ ही साथ यहाँ पर जो करंट होता है, वो करंट जो होता है, वो करंट जो इसमें होता है वो कंट्रोल होता है। किस तरह से करंट यहाँ पर कंट्रोल होता है, बाई अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के अप्लाई होने से यहाँ पर करंट कंट्रोल होता है। करंट इज कंट्रोल्ड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। तुम सिंबल बनाए दे रहा तो आप समझ लेना। तो यहाँ पर करंट कंट्रोल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड से। इसी वजह से इसको यहाँ पर इसको यूनिपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर कहा जाता है। इसमें 3 टर्मिनल जरूर होते हैं, लेकिन हम इसको यूनिपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर कहते हैं, यूनिपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। अब यूनिपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर इसको क्यों कहा जाता है वो आप वर्किंग में भी देखेंगे, और मैं आपको यहाँ भी थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। इसको एक्चुअल में यूनिपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर इस वजह से कहा जाता है क्योंकि जिस तरह से आपने देखा होगा कि BJT हमारा क्या है, उसका फुल फॉर्म ही होता है कि बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। और इसको हम लोग क्यों कहते हैं यूनिपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। एक्चुअल में BJT में आपने जब इसकी वर्किंग देखा होगा तो उसमें देखा होगा कि जो करंट होती है BJT में, जो करंट फ्लो करती है वो 2 टाइप के चार्ज कैरियर से फ्लो करती है। इलेक्ट्रॉन से भी फ्लो करती है, होल से भी फ्लो करती है। अगर आप एक्चुअल में होल्स कुछ नहीं होते हैं, वैकेंसी होती है। होल्स नथिंग बट वैकेंसी, वैकेंसी ड्यू टू नॉट प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। वैकेंसी वो होल्स, एक्चुअल में होल्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं, होल्स होते हैं इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी। खैर वो अलग बात है। तो हम यहाँ पर हाँ तो क्या बता रहे थे कि बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर हम लोग क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें जो कंडक्शन ऑफ करंट होता है, जो कंडक्शन ऑफ करंट होता है, कंडक्शन ऑफ करंट जो होता है वो इलेक्ट्रॉन से भी होता है और होल से भी होता है। इस वजह से इसको बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर कहते हैं। इसको यूनिपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर क्यों कहते हैं FET को, क्योंकि यहाँ पर जो कंडक्शन ऑफ करंट होगा वो ओनली मेजॉरिटी चार्ज कैरियर से होगा। अभी आपको थोड़ा सा हो सकता ना समझ में आए, पर मैं गारंटी ले सकता हूँ कि जो इसका पार्ट 2 आएगा, जब मैं इसकी वर्किंग सब एक्सप्लेन कर दूंगा, मैं चैलेंज ले सकता हूँ कि आपको सब समझ में आ जाएगा। बस आप वीडियो को पूरा देखना,
ठीक है। तो मतलब मेरा क्या कहने का है कि FET जो है वो यूनिपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर जो कंडक्शन ऑफ करंट होता है वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर से होता है। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर से हमारे इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं और होल्स भी हो सकते हैं। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि हम कैसे जान पाएंगे कि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होंगे। तो आप अभी इसमें आगे पढ़ेंगे FET में, एक होता है N चैनल, एक होता है P चैनल। तो अगर हमारा N चैनल है तो उसमें जब आपको पता है N टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होते हैं, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और P टाइप में क्या होते हैं, होल्स होते हैं। ठीक है, होल्स होते हैं। तो जब N चैनल होगा तो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, मेजॉरिटी चार्ज, और P चैनल होगा तो होल्स होंगे। तो कंडक्शन ऑफ करंट होगा जब हमारा N चैनल FET होगा तो हमारा इलेक्ट्रॉन की जैसे होगा, P चैनल होगा तो होल्स की तरफ से होगा। आप समझ में आया इसका मतलब क्या हुआ। और BJT में होता था कि दोनों की वजह से कंडक्शन ऑफ करंट होता था, ये एक बड़ी बात है। ठीक है, तो एक डिफरेंस भी होगा एक्चुअल में इसका तो। ठीक है, और FET क्या होता है, तो इतनी बातें आपको समझ में। यहाँ पर सोर्स भी होता है, गेट भी होता है, ये 3 टर्मिनल डिवाइस होता है। तो अगर आप इसकी थ्योरी में लिख के आना होगा तो क्या लिख के आएंगे, देखिए। तो ऑर्डिनरी बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर में हमको पता है कि बोथ होल्स एंड फ्री इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस इन कंडक्शन प्रोसेस था, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया। और वो 3 टर्मिनल डिवाइस होती थी, इस वजह से उसको बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर भी कहा जाता था। फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर इज आल्सो 3 टर्मिनल डिवाइस इन विच कंडक्शन controlled by applying electric field. It is called unipolar junction transistor because in FET current is controlled by only one type of charge here. It's called majority charge. जिस चीज़ का भी हमने आपको बताया वही बात कर रहे हैं। अब बात करेंगे कंपेरिजन बिटवीन FET एंड BJT। तो चलिए फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कंपेरिजन के बारे में। तो सबसे पहला कंपेरिजन तो हमने आपको पहले ही बता दिया कि जो BJT होता है और FET, BJT और FET में हम यहाँ पर लिखते चले जाएंगे कंपैरिजन, फिर अभी आपको अच्छे से भी बताएंगे। तो BJT में हमारे पास 3 टर्मिनल डिवाइस होता है, जिसमें हमारे पास क्या होता था, एमीटर होता था, बेस होता था और कलेक्टर होता था। FET इज आल्सो 3 टर्मिनल डिवाइस बट इट हैज़ क्या होता है, इसके पास सोर्स होता है, ड्रेन होता है और गेट होता है। तो ये पहला डिफरेंस हो गया अगर आपके एग्जाम में आए तो। ये अक्सर पूछ भी लिया जाता है कि BJT और FET में क्या डिफरेंस है। सेकंड और बहुत इंपॉर्टेंट है कि BJT में जो करंट है वो कंट्रोल्ड होता है बाय आउटपुट करंट। वो डिपेंड कर, इनपुट करंट जो होता था BJT में वो आउटपुट करंट पर डिपेंड करता है। इनपुट करंट जो होता था, इनपुट करंट डिपेंड्स अपॉन, तो यहाँ पे राइटिंग आप देख लेना क्योंकि हम बहुत जल्दी लिख रहे हैं, इस वजह से साफ नहीं लिख रहे हैं। ठीक है, तो डिपेंड्स अपॉन आउटपुट करंट। और यहाँ पर जो होता है, यहाँ पे जो इनपुट करंट होता है वो डिपेंड करता है इलेक्ट्रिक फील्ड पर। तो हम सिर्फ यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखे दे रहे हैं क्योंकि एक्सप्लेन तो कर ही चुके हैं और नोट्स आपको भी मिल ही जाएगा, तो सिर्फ लिखे दिए दे रहे हैं। ठीक है, थर्ड हमारे पास है कि ये भी बाइपोलर डिवाइस है। यहाँ पर कंडक्शन जो होता है वो इलेक्ट्रॉन से भी होता है और होल से भी हो जाता है। वहीं पर अगर हम लोग बात करें FET की, तो FET में क्या होता है, ये एक यूनिपोलर डिवाइस है। ये एक यूनिपोलर डिवाइस है जिसमें करंट मेजॉरिटी चार्ज कैरियर से कंट्रोल हो। तो करंट मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से होता है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। तो समझ पाए। अब चौथा क्या है, BJT यहाँ पर 2 टाइप का होता था। एक होता था हमारे पास PNP ट्रांजिस्टर, एक होता था NPN ट्रांजिस्टर, और ये हम सब लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है। ठीक है, और FET भी हमारे पास 2 टाइप का होता है। तो ये कौन कौन से टाइप्स के होते हैं ये हम आगे वाले अभी बताते हैं आपको। जंक्शन एक होता है हमारा JFET, इसको हम कहते हैं जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ये सब अभी डिस्कस करेंगे लेकिन नेक्स्ट वीडियो में, तो इसीलिए सब्सक्राइब कर लेना आप चैनल को ताकि आपको पता चल पाए कि कब नया वीडियो आएगा। तो सेकंड होता है मॉसफेट भी, इसमें भी सब कैटेगरी होती है, वो आगे फर्दर डिस्कस करेंगे। ये लगभग पूरा मिला के अगर देखा जाए JFET और मॉसफेट सब कुछ मिला दिया जाए FET तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। ये लगभग इसमें 3 से 4 इसके पार्ट बनेंगे। तो आप लोग ज़रूर सपोर्ट करना, चैनल को सब्सक्राइब करके और शेयर करके। ठीक है, वो ऑक्युपाई कर। अब क्यों आप सोच रहे होंगे कि FET की क्यों ज़रूरत पड़ी जब हमारा BJT से काम चल रहा था। देखो, जैसे कोई भी चीज़ मॉडर्नाइज करनी होती है तो उसका एक अपडेटेड वर्जन आता है, उसी तरह BJT का एक अपडेटेड वर्जन है FET। तो BJT से FET यहाँ पर कम स्पेस ऑक्युपाई कर रहा था। FET कम नॉइजी है, सब लिखेंगे नहीं, अभी आपको दिखा देंगे। FET लेस नॉइजी है BJT से। ठीक है, FET हाई इनपुट रेजिस्टेंस एग्जिस्ट करता है और FET में हाई डिग्री ऑफ आइसोलेशन, मतलब FET में हाई डिग्री ऑफ आइसोलेशन रहता है इनपुट और आउटपुट में। मतलब वो आइसोलेटेड रखता है इनपुट को और आउटपुट को, कोई इफेक्ट नहीं पड़ने देता। इसको चलो आपको दिखा देते हैं नोट्स में कैसे क्या लिखना है। देखिए,
बीजेटी और एफईटी की एप्लीकेशन ऑलमोस्ट सेम है। एफईटी ऑक्यूपाई करता है लेस स्पेस को, जैसा कि मैंने आपको बताया। एफईटी लेस नॉइजी होता है बीजेटी से। एफईटी एग्जिस्ट हाई इनपुट रेजिस्टेंस। इन एफईटी देयर इज हाई डिग्री ऑफ आइसोलेशन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। इतनी बात समझ में आई। अब बात करते हैं ये कि ये भी 3 टर्मिनल डिवाइस और ये होता है और करंट कंट्रोल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, वो सब हम आपको बता चुके हैं, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ एफईटी, देखो एफईटी 2 टाइप का होता है, जंक्शन फील्ड ट्रांजिस्टर और मेटल ऑक्साइड फील्ड फील्ड ट्रांजिस्टर, इसको हम कहते हैं मॉसफेट, ठीक। जंक्शन फील्ड ट्रांजिस्टर भी 2 टाइप का होता है, एक होता है एन चैनल और एक होता है पी चैनल। मॉसफेट क्या होता है, एक होता है इन्हांसमेंट मोड, एक होता है डिप्लेशन मोड। तो ये सब हमने आपको अभी बताया इस वीडियो में। अब हम लोग जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम लोग प्रॉपर डिस्कस करेंगे कि क्या कैसे इनकी वर्किंग होती है। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे जंक्शन फील्ड और ट्रांजिस्टर की वर्किंग, वो भी नेक्स्ट वीडियो के यानी कि इसके पार्ट 2 के बारे में, पार्ट 2 में। तो फटाफट से आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वो नीचे सब्सक्राइब बटन दिया होगा उसे क्लिक कर देना, सब्सक्राइब हो जाएगा। और इस चैनल पर आपको शॉर्ट्स वीडियोज़ भी मिलते हैं, इसमें एजुकेशनल फैक्ट रिलेटेड वीडियोज़ बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और जल्दी से जल्दी 1000 सब्सक्राइबर करवा दीजिए। और 10,000 सब्सक्राइबर का एम है सबसे पहले, फिर आगे और। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और नीचे कमेंट सेक्शन बताना आपको वीडियो में क्या लगा और कैसा लगा आपको ये वीडियो। थैंक यू सो मच।